प्ले स्टोर पे। तो यहाँ हम प्ले स्टोर पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमें सबसे पहले डाउनलोड करना होगा MS एक्सेल। ये हमारा MS एक्सेल यहाँ पे हमने इसको डाउनलोड कर रखा है, इंस्टॉल है, और आप भी इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो यहाँ हम चलते हैं सीधे अपने एक्सेल पे। तो यहाँ पे हमारे सामने एक्सेल का आइकन ये है, तो यहाँ हमें इसको क्लिक करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये खुल जाएगा। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं जो प्लस का आइकन है हमारा सबसे ऊपर, इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ हम सबसे ऊपर ये यहाँ पे इसमें हम क्लिक करेंगे सीट पे। तो इस तरह से हमारा MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हमें इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझना होगा, क्या क्या इसमें होता है, इसका इंट्रोडक्शन कैसे है। तो ये जो हमारे ABCDEF दिख रहे हैं ये हमारे कॉलम होते हैं, और इसके बाद 1 2 3 4 5 ये हमारे रो होते हैं, और इनके इंटरसेक्शन से ये हमारा सेल है जो ये बॉक्स में दिख रहा है हमारा, इसी में हमें डेटा एंटर करना होता है। तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल का निर्माण होता है। इसके बाद ये हमारे सबसे ऊपर ये हमारे फॉन्ट के लिए है। यहाँ से हम सारे हमारे होम मेनू वगैरह यहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा होम मेनू है, और इसके ये हमारे जो है सबसे ऊपर ये हमारा साइज है, फॉन्ट साइज है, ये 11 है। यहाँ से हम 8 से 72 साइज तक यहाँ पे जा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमारे सामने ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक, ये हमारी फॉन्ट की स्टाइल होती है। ये हमारा बॉर्डर है, और ये फिल कलर है, और ये फॉन्ट कलर है, और ये हमारे अलाइनमेंट है, टॉप बॉटम, टॉप मिडिल और ये बॉटम। इसके बाद ये हमारा लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट है। इसके बाद ये मर्ज है, रैप टेक्स्ट, डायरेक्शन और विभिन्न प्रकार के कमांड हमारे होते हैं, यानी होम से रिलेटेड सारे कमांड यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट मेनू के सारे हमारे कमांड यहाँ पे दिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे ड्रा, फार्मूला, डाटा रिव्यू और व्यू, इस तरह के हमारे मेनू यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे आते हैं ऊपर। तो ये हमारा होता है मेनू के लिए, मेनू में चले जाएंगे हम जहां भी जाना होगा, और इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा फाइंड करने के लिए होता है, कुछ भी हमें फाइंड करना है तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद ये हमारा वीडियो का काम करता है, और ये हमारा कमेंट के लिए यूज होता है। तो यहाँ हम इसमें कमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद ये शेयर के लिए, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम फाइल को सेव और प्रिंट वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम आते हैं नीचे। तो नीचे हमारे सामने यहाँ पे शीट 1, और जैसे हम यहाँ पे प्लस के सिंबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शीट 2 आ जाएगी, यानी इससे हम सीट बढ़ाते जाएंगे। जितनी भी सीट हमें लेंगी प्लस के आइकन पे क्लिक करते जाएंगे तो सीट्स हमारी बढ़ती चली जाएंगी। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, और इसमें हम एक छोटी सी रिपोर्ट बनाएंगे और उसी रिपोर्ट के माध्यम से हम इसमें वर्क करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम एक कंपनी का नाम टाइप करेंगे। तो यहाँ एक छोटी सी कंपनी का नाम टाइप कर लेते हैं और इसमें वर्क करना सीखते हैं। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इस तरह का हमारे मोबाइल में जो कीपैड होता है ऑन हो जाएगा। तो यहाँ हम एक कंपनी का नाम टाइप करते हैं, सनराइज ट्रेडिंग कंपनी, न्यू दिल्ली। ये इस तरह से हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है कंपनी का नाम। तो ये यहाँ पे, अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो नीचे हमें यहाँ पे सीरियल नंबर देना होगा। तो हम यहाँ पे यन दे देंगे इसको। इसके बाद यहाँ पे हम कोड देंगे जो आईडी होती है हमारी एम्प्लॉय की। तो यहाँ पे हम आईडी दे देंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम नेम लिखेंगे। ये हमने नेम लिख दिया, और यहाँ पे हम पोस्ट लिखेंगे, यानी डिजिग्नेशन जो होती है, पोस्ट हमने यहाँ पे टाइप किया। और इसके बाद यहाँ पे हम सैलरी टाइप कर देंगे, सैलरी। इसके बाद यहाँ पे हम सीरियल नंबर डालेंगे। तो यहाँ में 1, और जैसे एंटर करेंगे 2, ये मान लेते हैं। अब हमने यहाँ पे आईडी हमें देना होगा, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये आईडी है एम्प्लॉय की। तो यहाँ पे हम आईडी डालते चले जाएंगे। तो इस तरह से आईडी हमने यहाँ पे फिल कर लिया है। अब यहाँ पे नेम देंगे कुछ हमारे जो पोस्ट हैं जिनकी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम नेम दे देते हैं उनका, जो हमारे कर्मचारी यहाँ पोस्ट में वर्क करते हैं लोग। तो यहाँ पे हमने इनका नाम दे दिया, शमन। तो ये हमने यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय के नाम यहाँ पे दे दिए। अब इनकी हम यहाँ पे पोस्ट टाइप करेंगे। तो यहाँ पे इसकी हम पोस्ट टाइप कर देते हैं सभी की। तो ये हमने यहाँ पे कुछ यहाँ पे पोस्ट टाइप कर दिया है, और इसमें अब इनकी हम सैलरी टाइप करेंगे। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे हमने इनकी सैलरी भी टाइप कर दिया। अब इनकी सैलरी का हम यहाँ पे टोटल करेंगे, तो यहाँ हमें टोटल लिखना होगा। तो यहाँ हमने सबकी सैलरी टाइप कर दिया है, यानी सबकी सैलरी मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे हमें इसको जोड़ना होगा। तो जोड़ने के कई तरीके होते हैं, लेकिन इसमें हम सबसे सरल तरीका यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें इसका एड्रेस देना होगा, या फिर हम इसको सिलेक्ट करके सिग्मा को क्लिक करेंगे तब भी हमारा ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसे सिलेक्ट किया, अब जैसे सिग्मा को क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक टोटल यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। या फिर हम इसमें ये हमारा जो फार्मूला आ रहा है इक्वल सम, और इसमें कोस्ट में हमें देना होगा E4, यानी ई हमारा जो सैलरी है 50,000, ये हमारी ई कॉलम है, और हमारा जो रो का एड्रेस है वो हमारा 4 है, तो E4 हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे रेंज दिया, और E11 जो हमारा 12,000 सैलरी है ये राजू की कारपेंटर्स की, तो ये हमारी 11 है, तो E11 एड्रेस है, तो यहाँ पे कोस्ट बन के एंटर करेंगे तो ये हमारा टोटल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका टोटल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें हम कुछ फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस रो को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, यहाँ तक, और इसको हमें मर्ज करना होगा। तो मर्ज करने के लिए हम आएंगे सीधे यहाँ पे होम मेनू पे, और यहाँ पे नीचे आएंगे, और ये हमारा मर्ज एंड सेंटर है, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से मर्ज हो जाएगी। इसके बाद अब हम यहाँ से इसमें फिल कलर डालेंगे। तो यहाँ हम कोई एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमें लगाना है यहाँ पे, तो हमने ये कलर ले लिया। और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे और इसमें हम टेक्स्ट कलर लगाएंगे। तो ये टेक्स्ट कलर यहाँ है, तो इसमें हम इसका व्हाइट कलर लेते हैं, तो इस तरह से व्हाइट कलर आ जाएगा हमारा। इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी साइज बढ़ाएंगे, फॉन्ट साइज। तो साइज बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे आना होगा, और हम यहाँ पे साइज की 12 कर लेते हैं, और भी इसकी थोड़ी साइज हम बढ़ा लेंगे, 3 कर लेते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी हो गई, इसको हम 16 रखते हैं, ये मैटर के हिसाब से। तो इस तरह से हमने इसका साइज बढ़ा लिया, और इसके बाद हम इसमें यहाँ पे सिलेक्ट करके नीचे इसमें हम बॉर्डर लगा लेते हैं। तो यहाँ बॉर्डर पे आएंगे, और यहाँ पे हम इस बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे, तो इस तरह से बॉर्डर हमारा लग जाएगा। अब यहाँ हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक भी हम यहाँ पे एक फिल कलर दे देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हम चलते हैं फिल कलर पे, और यहाँ पे कोई हल्का सा कलर यहाँ पे दे देते हैं इस टाइप से। तो ये हमने यहाँ पे कलर दे दिया, और ये जो हमारा टोटल है इसमें हम यहाँ पे डार्क में यही ऊपर वाला कलर दे देंगे, और इसका फॉन्ट कलर है हमारा जो, तो इसको हम यहाँ पे व्हाइट कर देंगे इस तरह से, और इसको यहाँ से बोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये डेटा यानी तैयार हो जाता है। और यहाँ से इसको भी हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, और इसको कलर इसका व्हाइट कर देंगे। तो यहाँ से इसको हमने बोल्ड किया, और इसका जो फॉन्ट कलर है उसको हमने व्हाइट कर दिया इस तरह से। अब यहाँ पे हमें ये जो सीरियल नंबर का कॉलम है इसको थोड़ा सा छोटा करना होगा, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, और इसको इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करेंगे। इसके बाद आईडी वाला है, इसको भी थोड़ा सा हम ऐसे ले लेंगे। तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम यहाँ पे अलाइन सेंटर कर देते हैं, तो यहाँ पे हम अलाइन लगा देंगे यहाँ पे। तो अलाइन के लिए हमें यहाँ पे आना होगा, और ये हमारा जो है अलाइन सेंटर यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे हम इनको भी अलाइन सेंटर कर देते हैं, यहाँ से ये हम इनको अलाइन सेंटर कर देंगे, तो यहाँ पे ये अलाइन सेंटर हो जाएंगे इस तरह से। तो फ्रेंड इस तरह से हम डेटा तैयार कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। तो यहाँ से इसको हम बैक करते हैं, और इसके बाद हमारी फॉर्मेटिंग हो गई है, और यहाँ से अब हम इस फाइल को करेंगे सेव। तो सेव करने के लिए हमें यहाँ पे आना होगा, ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमने ऑटो सेव का ऑप्शन लगा रखा है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। अब यहाँ से हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं, तो ये हमारी फाइल इस तरह से सेव हो गई है। तो फ्रेंड इस तरह से आप एक्सेल में काम कर सकते हैं, और इसको अगर आप ऑटो रोटेट करना चाहते हैं तो, या कंप्यूटर की तरह बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इसको नीचे कीजिएगा, और यहाँ पे पोर्ट्रेट पे लगा हुआ तो इसको ऑटो रोटेट कर देंगे। तो जो इससे ऑटो रोटेट करेंगे तो ये हमारी कुछ इस तरह से ऑटो रोटेट हो जाएगी। यहाँ पे ये इस तरह से हमारी कुछ रिपोर्ट यहाँ पे दिखेगी इस तरह से।
ये हमारी रिपोर्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगी। सेम कंप्यूटर की तरह इसमें वर्क कर सकते हैं हम। और यहाँ पे हम इस तरह से इसमें वर्क कर सकते हैं, वैसे जूम कर सकते हैं, ये यहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से हम अपने मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इंस्टॉल करके उसमें कंप्यूटर की तरह वर्क कर सकते हैं। आई होप कि आपने इसे समझे, इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लें और अगर वीडियो काम की लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।